अगला रात्रि क्लास है 28/12/68 का। क्लास में सभी बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाए रहे थे। बाबा बोले सभी बच्चे यही सुनावेंगे कि हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, बाप कोई नहीं जानते थे, गोया कुछ भी नहीं जानते थे। बाप कहते हैं तुम बच्चे बिल्कुल बेसमझ थे, तुम स्वर्ग को, श्री कृष्णपुरी को याद करते थे, परंतु उस याद से कोई भी फायदा नहीं। शिव को याद करते थे, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को समझने बगैर याद करने से कोई भी फायदा नहीं। परिचय बगैर तुम्हारा कुछ बनता ही नहीं। सुबह को कुत्ते जब भौंकते हैं तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कुत्ते भी भगवान को याद करते हैं। भौंकते हैं तो मुंह कहां करते हैं? ऊपर को मुंह कर देते हैं। अभी मनुष्य ही नहीं जानते हैं कि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, तो उन कुत्तों को भौंकने से क्या फायदा? मुसलमानों की ईद होती है तो वो मुसलमान ईदगाह में जाकर के कितना झुकते हैं, बार बार झुकते हैं, बार बार ऊपर को देखते हैं। दूर से पता पड़ता है जैसे कि भेड़ों का झुंड इकट्ठा हुआ हो। बाप को याद करने के लिए माथा टेकने की दरकार है? वो तो कितना माथा टेकते हैं। एक बार नमाज पढ़ेंगे तो कितनी बार माथा टेकते होंगे? बार बार माथा टेकते हैं। बाप को याद करने के लिए माथा टेकने की दरकार है? बाप रहते भी ऊपर में हैं, तो यहां नमन करने से क्या फायदा? सामने हो तो नमन करने से कुछ फायदा भी हो। वो तो जानते ही नहीं है, कह देते हैं सर्वव्यापी, जर्रे जर्रे में है, कुछ भी नहीं जानते। अरे जर्रे जर्रे में होगा तो बाप कैसे पढ़ाई पढ़ावेगा? बाप तो टीचर है ना, टीचर बनकर आते हैं, कहते हैं स्टूडेंट जानते हैं जितना पढ़ेंगे उतना ही उच्च पद पावेंगे। टीचर कोई मेहनत थोड़े ही करेंगे स्टूडेंट्स पर, ये तो पढ़ाई की बात है, जैसा पढ़ेंगे पद पावेंगे। यहां भी जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे तो उच्च पद पावेंगे। मैं अगर कृपा करूं तो एक दो पर कृपा करूंगा या सभी पर कृपा करूंगा? है? सभी पर। नहीं तो कहेंगे पक्षपाती बाप है। तो मैं कृपा नहीं करता हूं, मैं बच्चों का बाप हूं, पढ़ाता हूं। फिर क्यों नंबरवार पद पाते हैं? कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। 28/12/68 की वाणी का सभी बाप तो जानते हैं ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये डिस्टर्बेंस कर रहा है। बाप ही तो जानते हैं ना
कि बच्चे जानते हैं कि कौन डिससर्विस कर रहा है, कौन सर्विस कर रहा है? बाप तो जानते हैं ये बच्चा डिससर्विस कर रहा है, चांडाल बनेंगे। अगर उनको बैठकर समझाऊंगा तो और ही सामना करते हैं, माना सामना करना, सन्मुख होना अच्छी बात है, खराब बात है? तो तू सन्मुख क्यों बैठा है? खराब बात है, उठ यहां से। अब उनका पार्ट ही ऐसा है। कैसा? सामना करें और चांडाल बने, क्योंकि चांडाल भी तो चाहिए ना। राजा के अलग चांडाल होते हैं, राजघराने के चांडाल अलग होते हैं और प्रजा के चांडाल अलग होते हैं। जो पढ़ते नहीं हैं तो फिर बाप क्या करेंगे? कल्प कल्प जो जितने पद पाए होंगे उतना ही पद पाएंगे और वो ही पुरुषार्थ करेंगे। नौकर चाकर प्रजा सभी यहां बनते हैं। क्या आशीर्वाद करूं जो नौकर चाकर न बने? मैं ऐसे आशीर्वाद करूं कि तुम कभी नौकर चाकर नहीं बनना, चांडाल नहीं बनना। कर सकता हूं? नहीं। बच्चों को समझाना चाहिए राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय की युद्ध है यहां पर। क्या चेहरे और मुखौटे क्लियर होने वाले हैं? कोई रावण संप्रदाय क्लियर होंगे, डिक्लेयर होंगे, कोई राम संप्रदाय डिक्लेयर होंगे। चेहरे तैयार हो रहे हैं, असुरों के भी चेहरे देखने में आवेंगे और देवताओं के भी चेहरे देखने में आवेंगे। वो आते ही है रावण राज्य में। कौन है? रावण संप्रदाय। वो सतयुग में तो आ ही नहीं सकते। ये क्या बात हुई? जो इस्लाम धर्म की आत्माएं सतयुग के दूसरे जन्म में आती हैं, द्वापर से कन्वर्ट हो जाती हैं इस्लाम धर्म में, जाकर के असुर बनते हैं, जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट करते हैं तलवार के जोर पर। तो क्या वो स्वर्ग में नहीं आते? सतयुग में नहीं आते? सतयुग में आते हैं। 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आते हैं, सतयुग में आते हैं, या अधूरे सतयुग में आते हैं? अधूरे सतयुग में आते हैं। जैसे कहते हैं सैमी स्वर्ग, सैमी देवता और संपूर्ण देवता। 84 जन्म कौन लेते हैं? संपूर्ण देवता माना जो सतयुग आदि में आते हैं वो संपूर्ण देवता बनते हैं। 16 कला संपूर्ण, उनको देवता कहेंगे। और बाकी जो बाद में आते हैं उनको सतयुग में जन्म लेने वाला देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि देवता कहा ही जाता है कितने जन्म लेने वालों को? 84 जन्म लेने वाले। तो गायन है, रावण संप्रदाय बहुत है, वो आते ही रावण राज्य में। अभी राम संप्रदाय स्थापन करने के लिए बेहद का बाप खुद आते। क्या कहा? अभी माने कब? संगम पर राम संप्रदाय स्थापन करने के लिए बेहद का बाप खुद आते हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण तो राम का नाम भी नहीं लेना चाहते। कहते हैं राम तो फेल हो गया, उसकी बात हमसे मत करो। बाप के लिए कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार।
अरे कच्छ मच्छ जानवर ठहरे, परशुराम मनुष्य ठहरा। फिर कहते हैं उस मनुष्य ने कुल्हाड़ा उठाया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान मारने के लिए कुल्हाड़ा उठावे? इस समय ऐसे ऐसे मनुष्य होते हैं। किस समय हैं? ऐसे ऐसे मनुष्य इस समय होते हैं कलयुग में, जो मारने के लिए, अम्मा बाप को मारने के लिए क्या उठाते हैं? कुल्हाड़ा उठा लेते हैं। परशुराम ने क्या किया है? कुल्हाड़ा उठाया और माँ की गर्दन काट दी। सिर्फ माँ की काटी कि औरों को भी है? अपने भाइयों की भी कुल्हाड़े से गर्दन उड़ा दी। तो ऐसे मनुष्य कहाँ होते हैं? इस समय ऐसे मनुष्य होते हैं। हैम्बर उठाए सोए हुए में ऐसा मारते हैं जो तुरंत मर जाता है। सोए हुए के ऊपर भी वार कर देते हैं। अब ये परशुराम फिर कौन था? कुल्हाड़ी से क्षत्रियों को तो उसने मारा था। क्षत्रियों से देश था, क्षत्रियों के कुल का संहार किया था। ये परशुराम फिर कौन था? कौन था? अरे ब्राह्मण था या नहीं था? हाँ। कुल्हाड़ी से मारा जाता है क्या? अरे मारने के लिए तलवार यूज करते हैं, चाकू यूज करते हैं, छुरी यूज करते हैं। कुल्हाड़ा से लकड़ी फाड़ी जाती है या मनुष्य को मारा जाता है? लकड़ी फाड़ी जाती है। मनुष्य ये सब बातें सत्य समझ लेते हैं। सभी बातों में सत्य ही सत्य कहते रहते हैं। सत्य वचन मारा। हरिश्चंद्र की कथा सुनते थे, कितने लंबी चौड़ी हरिश्चंद्र की हिस्ट्री बैठ बनाई है कुछ भी नहीं। बनाने वालों की कमाल है। मनुष्य भी झूठ ही झूठ बातें सुनाते हैं। इस समय तो बहुत बातें बना करके किसका माथा ही खराब कर देते हैं। कौन कौन खराब कर देते हैं? अरे किसकी बात हो रही? अरे कुछ वाणी का लिंक है कि नहीं है? बात किसकी हो रही थी? है? ब्राह्मणों की बात हो रही थी ना। परशुराम जैसे ब्राह्मणों की बात हो रही है। इस समय तो बहुत बातें बनाकर किसका माथा ही खराब कर देते। मनुष्य मत पर कब विश्वास नहीं करना चाहिए। धोखा खा लेते हैं। मनुष्यों की मत सुन सुन करिए। अभी अभी भट्टी करके आएंगे, भगवान की मत सुन के आएंगे, और अभी अभी आते ही किसी ने मनुष्य मत सुनाई, फिर क्या करते हैं? फिर फट से मनुष्य की मत पर विश्वास कर लेते हैं, तो धोखा खा जाते हैं। मनुष्य मत से गिरते गिरते यहां तक आकर पहुंचे। कहां तक? कहां की बात बताई? अरे द्वापर युग से 63 जन्म से जन्म लेते लेते क्या सुनते आए? मनुष्य मत ही तो सुनते आए। यहां आकर कलयुग के अंत में पहुंचे हो। ये सीढ़ी तो जरूर उतरनी ही है। फिर बाप ही आकर के तुमको चढ़ाते हैं। जिन्न का मिसाल है। क्या कहा? बच्चे कहां पड़े हुए हैं? सीढ़ी के नीचे पड़े हुए हैं, और बाप क्या करते हैं? ऊपर चढ़ाते हैं। तो सबको इकट्ठा ही चढ़ा देते हैं कि बार बार नीचे आते होंगे?
है? नीचे आते हैं ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं ऊपर चढ़ते हैं। ये मिसाल किसका हुआ? ये जिन्न का मिसाल है। बोला हमको काम दो नहीं तो हम खा जाऊंगा। तो उनको बोला गया, क्या बोला गया? सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, एकदम ऊपर चढ़ जाओ, और सीढ़ी नीचे उतरो। ये क्या चक्कर हुआ? अरे समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे सो अनाड़ी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे? ऊंची स्टेज में जाओ। है? ऊंची स्टेज में जाओ। ऊंची स्टेज में जाओ माने? और नीची स्टेज में जाओ माने? देवान में आने माना क्या है? देवान में आना माना क्या? आत्माभिमान में आना माना क्या? आत्माभिमान में आने से क्या होता है? रिजल्ट। और देह अभिमान में आने से क्या रिजल्ट होता है? अरे कुछ रिजल्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? क्या होता है रिजल्ट? आत्माभिमान में जाने से अवस्था अच्छी बन जाती है, और देह अभिमान में आने से है? आत्माभिमान में जब चढ़ जाते हैं तो सारी शक्ति जो शरीर की है, रज और वीर की, वो ऊपर चढ़ती है। जिसे कहते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। और जब देवभान में आते हैं तो सारी शक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रजवीर की शक्ति क्या होती है? गड्ढे में, नाली में चली जाती है। असली बात नहीं बतावेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो बताया कि बोला काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो बोला सीढ़ी चढ़ो और सीढ़ी उतरो। कैसी कैसी कहानियां बनाई हुई हैं। ये कथा कहानियां कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। अभी तुम बच्चों को अविनाशी शांति मिलती है। विश्व में शांति भी सभी चाहते हैं, और शांति कौन स्थापन करेंगे? हैं? आगे ये शांति किसी ने स्थापन की थी? 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास है या नहीं है? किसी ने स्थापन की या नहीं की? शांति किसी ने स्थापन की या नहीं की? नहीं की। पता ही नहीं है तो फिर शांति शांति क्यों करते हो? मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। शांति का सागर तो बाप है, उनसे ही शांति मिलेगी। किसका बाप? शांति का सागर बाप है। किसका बाप है? आत्माओं को बाप है शांति का सागर। सागर का मिसाल अभी बताया। सूर्य कौन है और सागर कौन है? अभी बताया ना। कौन है सूर्य? शिव बाप है सूर्य। और सागर बाबा, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। निराकार और साकार का मेल, वो है सागर। तो पूछा कि शांति कौन स्थापन करते हैं? पता ही नहीं है तो फिर बता देंगे कैसे? फिर शांति शांति क्यों करते हो? समझते कुछ भी नहीं है कि शांति देवा क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? शांति देवा, सुख देवा, नाम भी रखते हैं सुखदेव। शास्त्र में नाम है सुखदेव का? है? नहीं है? नाम है। तुम पूछो तो सही, तुम क्या चाहते हो? क्या विश्व में शांति चाहते हो? विश्व में शांति चाहते हो? सारे विश्व में शांति चाहते हो? तो सारे विश्व का कोई नियंता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए या दो होना चाहिए?
एक राज्य में, एक जंगल में 2 राजा हों तो शांति होगी या अशांति होगी? तो अशांति हो जाएगी। तो वो एक शांति देवा जो गाया हुआ है, सुख देवा गाया हुआ है, वो कौन है? देवा गाया हुआ है, भगवान गाया हुआ है। शांति देवा कहते हैं तो जरूर देवा होना चाहिए ना। ब्रह्मलोक को अगर शांति समझते हो फिर तो मर जाओ, मरना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में अगर शांति समझते हो तो क्या करना पड़ेगा वहां जाने के लिए? फिर तो मरना पड़ेगा। खुद मरने को तैयारी करो। तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम बाप के पास घर चले जाएंगे। बाप याद आना चाहिए। अंतकाल जो स्त्री से मिले, तो इस पर गीत भी बना हुआ है। अभी बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, बाप आते ही है संगम पर। अभी तुम जानते हो शांति का सागर बाप आया हुआ है। तुम बाप से सुख शांति का वर्षा ले लेते हो, वहां झगड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो घर घर में अशांति झगड़ा लगा पड़ा है। अभी तुमको सतोप्रधान बनाने के लिए खुद बाप समझा रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो, सुखधाम को याद करो, देह के धर्मों को छोड़ माँ में कब याद करो। ये नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकेगी। इन बातों को तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। तुच्छ बुद्धि कारण भारत तुच्छ बन गया। तुम्हारी अहम व्यक्ति है तो तुमको श्रीमत पर चलना पड़ेगा। रोज रोज श्रीमत बच्चों को दी जाती है। अगर कहा मुझते हो तो क्या करो? है? अगर कहा मुझते हो कोई बात में तो क्या करो? है? ऐसे नहीं चिट्ठी में लिख करके भेज दो। चिट्ठी में एक बात लिख करके भेजेंगे, उसका जो जवाब आएगा वो बंधा हुआ जवाब आएगा या हर बात का जवाब आ जाएगा? बंधा हुआ। वो तो बंधा हुआ जवाब आएगा। पुस्तक जो है, किताब है, पत्र है, वो विस्तार में जवाब नहीं दे सकती। विस्तार में अगर एक एक बाल में से खाल निकाली जाए और उसका समाधान किया जाए तो उसके लिए सन्मुख आना पड़ेगा। दुनिया को भूल जाओ तो अशांति का बोझा जो चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। देही अभिमानी बनने से ही पार जाएंगे। इसमें मेहनत लगती है, टीचर कृपा नहीं करते हैं। जो अच्छा पढ़ेंगे, दूसरों को पढ़ावेंगे, नवाब बन जाएंगे, नहीं तो बुद्धि भटकती रहेगी। ट्रस्टी बना दो। सच्चा सच्चा ट्रस्टी तो एक ही है, उनके हवाले कर दो। बाकी तो सब बीच में खा जाने वाले हैं। मैं तुम्हारा तो क्या, सारी दुनिया का ट्रस्टी हूं। बाबा संभालते हैं। बाबा के पास बहुत युक्ति है। भारत का इस समय नाम ही है वैश्यालय। वैश्या बहुत अच्छी अच्छी होती है। आजकल तो जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वैश्याएं जरूर रखते हैं। स्त्री से बिगड़ते हैं तो उनके सामने वैश्या को ले आते हैं और उनकी गोद में बिठा देते हैं। वो कह देती है अच्छा तुम काला मुंह भी करो, मेरे सामने काला मुंह करो, मुझे क्या परवाह। अरे एक तो क्या 10 लेकर के ले आओ। ऐसी भी अडोल चित्त होती है। कहा दुनिया की बात बताई या ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई? ब्राह्मणों की दुनिया की बात बताई। और फिर इसकी उल्टी ऐसी भी होती है। अगर पति ने स्वतंत्र कर दिया कि चलो तुम ज्ञान में चलो, पवित्र रहो, कहीं दूसरी जगह पता चला कि ये वहां जाता है
तो बस एकदम पागल बन जाती है। बाबा कहते हैं इसको अडौल चित्त नहीं कहेंगे। तो बाप से किस्म किस्म की राय लेनी पड़ती है। अबलाओं पर अत्याचार हुए हैं, सहन तो करना पड़े ना। मैं रहमदुल हूं तो क्या करूंगा? हाँ? जो बांधेलिए हैं उनके ऊपर छू मंतर कर दूंगा क्या? सारा मदार बच्चों की याद की यात्रा के ऊपर है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद कर। गुड नाइट।